अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम विसाख दिना दौरा मेज़बान शाकिर हुसैन शाकिर पाकिस्तान टेलीविज़न मुल्तान के स्टूडियो तो हाजिर। नाज़रीन, फरवरी का महीना ही एतबार नाल बहुत ज़्यादा अहम है कि इहदे विच बहुत सारे ईवेंट होंदे न मुहब्बत दे, प्यार दे और नाल एक बड़ी जिहड़ी अहम शै है वो है मादरी ज़ुबान। मादरी ज़ुबाना का आलमी दिन पूरी दुनिया दे विच फरवरी की 21 तारीख को मनाया वेंदे। पाकिस्तान दे विच भी मादरी ज़ुबाना नाल प्यार करन वालियां ने हर जगह के उत्ते, हर शहर दे विच, हर कस्बे दे विच दिन के हवाले नाल तकरीबात का एहतमाम किया। अज असां अपने प्रोग्राम दे विच मादरी ज़ुबान की अहमियत, मादरी ज़ुबान क्या है और क्यों होनी चाहिए मादरी ज़ुबान, असां दूजी ज़ुबानां नाल क्यों प्यार करें हाँ और मादरी ज़ुबान दे सर्वाइवल किते क्या करना चाहिए। सारी प्रोग्राम की खुशबख्ती ये है कि सारे नाल इन वेले सराइकी ज़ुबान के महानदरे शायर और मैं समझदा कि प्रोग्राम का बहुत बड़ा एजाज़ है कि वो सारे नाल मौजूद हैं। माहिर तालीम भी हैं, दानश्वर भी हैं, लेकिन सराइकी ज़ुबान का एक बड़ा नाम है सही शफकत बुज़दार हो रहा। असां ताकू जी आया को आदे हैं, तुसां तशरीफ़ घन आयो, तारी बड़ी मेहरबानी। सारे दूजे मेहमान भी दानश्वर हैं, माहिर तालीम हैं, तजिया निगार हैं। मलिक हफीज़ सोया साहब, मलिक हफीज़ साहब तक असां खुश आमदीद आदे हैं। शफकत साहब, सराइकी ज़ुबान एक बड़ी मिठड़ी ज़ुबान है और यो जी ज़ुबान है कि जी को समझण कीते ताकू किताब नहीं पढ़नी पौंदी। मैं कई दफ़ा ये ज़ुबान मुल्तान तो बहर उन्होंने इलाकों के भी बोली है जिथा ज़ुबान समझने वाले कहना हाँ, लेकिन वो आदे हैं कि तुम सराइकी ज़ुबान गाल करो। वल इंदी मकबूलीयत की इंतहा है कि जेडे सराइकी दे गुलकार हैं, सराइकी गुलकारी करेंदे पेन, उन्हों की गुलकारी दुनिया के एक एक कोने दे विच पसंद की वेंदी है। मैं समझदा कि ज़ुबान का एक बहुत बड़ा मौजज़ा है सराइकी ज़ुबान का। क्या आदे हो कि मादरी ज़ुबान और ख़ास तौर पर असां जी इलाके बैठे उतना सराइकी ज़ुबान की अहमियत पारूँ ना। गुजारिश ये सी कि जेड़े दोस्त कहीं वजह तू अपनी मादरी ज़बान को दूर इन या दूरी का एहसास होना छे, असा उन्होंने को गुजारिश करे सूँ कि अपनी माँ बोली नाल प्यार करन सीखन। ये इतनी अजीम ज़बान है कि सिर्फ ये लोक गीत जड़ा है चंद किथा गुजारी रात वे, ये कोई 1000 साल पुराना लोक गीत है। अच्छा, 1000 साल पुराना। अच्छा, रात वे ऐसे ही ते बाकी ये ठीक है कि सा पसमानदा सा को रखा गया या सारी ज़बान नाल वांझ किया गया। मैं हमेशा अपनी शायरी अपनी सकाफत और ज़बान का हवाला अलामती अंदाज किथाई तशबीह और इस्तारे की ज़बान जरूर इस्तेमाल। अच्छा शफकत साहब, तुम बड़ी सोहनी गाल आदे पे हो कि चन किथा गुजारी है रात वे, ये 1000 साल पुराना गीत है। मेरे को याद पौंदा पे कि वो असां सोशल मीडिया के जरिए इंडिया की एक गुलकारा ने कोई मतलब 100 साल पहले वो एक गावना गाया है जी, तो उत्था भी मतलब है कि 100 साल तो पहले तो ये गावण जड़ा है ये चलता पिया है। अच्छा, सीना दर सीना साडे जितने मुंतकिल थींदा पे सारे को ना। यस, सीना दर सीना। अच्छा, ये फरमेसो कि तुसा चूंकि तुम्हारी पहचान है सराइकी शायरी है, कहीं ये इतनी एहसास है कि तुसा अगर उर्दू शायरी करेंदे होवा तो ज़्यादा मकबूल होवा तो तुसा एक सराइकी ज़ुबान शायरी की तुसा महदूद थी गए हो। शाकिर साहब यकीन करो, कई कुल पाकिस्तान मुशायरे पढ़े जी और नामी ग्रामी लोगों नाल मुनीर नियाजी साहब मरहूम, राजा रिसालू, ये दानिशवर जितने नाम ज़ाहिर है बड़े नाम हैं। कुल पाकिस्तान मुशायरे सैयद आफ्ताब शाह दे ज़माने जेड़े वेले डेरा गाजी खान जिला है ते जितनी वाह वाह जितनी लोग जोशो खरोश सराइकी शोरा दी शायरी सुन के पैदा थी ना। ये नहीं जो उर्दू शोरा को उन्हें नज़रअंदाज किया ना, वो भी सुनते रह गए मोहब्बत ना, ठीक है सी। लेकिन जेरे वेले सराइकी शायर आए, मिसाल तौर पर मैं उन जमाने नज़म पढ़ी जट्टी दे उत्ते, पढ़ कलमा चक्की झोंदी है, अच्छा, मट्टी को बह धोंदी है, वाह, कर खुथे खटड़े एक पासे भा बाल अटे को दी है, जट जोड़ा वामन छिड़ पौंदे, चा घड़ा पानी ढोंदी है, जू गाबा ढिकन लगदा है,
ढंग चाह के गां को डोंदी जे ढेर सुरेजे तंग करन वन अपने पेके रोंदी आहा कुड़ वल्या कूड़ जा नहीं बददी तो हर दे दिल को भाणी है जट्टी दी जात सियाणी। क्या बात है। मतलब कि हफीज़ साहब देखो, शफकत साहब ने अपनी गुफ्तगू दे विच मादरी जुबान और वल सराइकी जुबान दे उत्ते और उनकी अहमियत और वल उनकी एक मिसाल भी दे छोड़ी, एक बड़ी खूबसूरत नज़म जट्टी दे उत्ते ना। क्या समझते हो कि सारी जी मादरी जुबान है इनको जिंदा रखने की तसा को क्या करना चाहिए? सारी को जिंदा रखने वास्ते सरकारी तौर पर को निसाब का हिस्सा बनाना चाहिए। वो तो हुण फैसला थी गया, हुकूमत पंजाब ने बड़ा काम किए कि 8वीं जमात तक सराइकी जुबान को जरिया तालीम भी उनके सराइकी का मजमून भी लाजमी हो सी कमेटी बन गई है। इको पहली दफ़ा 1981 मरदमशुमारी शुमार किया गया। अच्छा। पहले तो इनकी गिनती कोई ना आई। 20 मिलियन कुल भी ज़्यादा लोग इको बोलने वाले हैं। अच्छा। और पाकिस्तान 80 ज़बान हैं तो इनकी एक मुनफरिद हैसियत है और 40,000 साल पुरानी इनकी तारीख है सराइकी दी। लेकिन पस पर्दा किया गया, इधर तवज्जो नहीं की गई और लोगों का तालमिया ये है कि इंग्लिश के पिछू ऐसे पैन वो अपनी ज़बान मादरी को क्या होता उर्दू का ही उन्होंने वो कर दिते कि उनका शक्ल ही बिगाड़ दी। उर्दू तो दूर थी पैन। हाँ, उर्दू अच्छा, तुसा क्या समझते हो कि जी मादरी जुबान है मिसाल है, मैं तली गल कर कि तुसा अपने बालों के नाल अपने घर दे विच जे बाल पैदा थींदे तो मैं थी गया या कोई भी थी गया, असा अपनी मादरी जुबान छोड़ के उन्होंने सब तो पहले उर्दू तो वल जरिया तालीम अंग्रेजी, इनका मतलब है कि असा सब तो पहले मादरी जुबान का घर च खात्मा करने का आगाज असा आप करें क्या? बिल्कुल देखो सी एक बाल घर च सराइकी बोलेंदे क्योंकि ये मादी ज़बान है, मारी गोदी ज़बान है। जिस बाल स्कूल आंदे तो उको जिमें असा चारपाई लिखते हैं घर को असा मंजी सिखेंदे बैठे होने हैं। हाँ। परेशान थी वेंदे बाल ये परेशान चारपाई क्या है। जिमें असा घर मान जाते हैं स्कूल को भैंस आते हैं तो बच्चे दे हिचकिचाहट पैदा थी। छोटा जहा मासूम बच्चा होंगे 5-6-7 साल का तो वो तजाद आदि मैं केड़े उनकी जी ग्रोथ है ना वो घट थी वेंदी है। अच्छा। मैं समझदा कि अगर इनकी इब्तदाई क्लासें उमें तो मुकम्मल होनी चाहिए है, लेकिन इब्तदाई क्लासें तो खास तौर पर क्योंकि उन्हें सीखण की बच्चे की एक उम्र होंगी है तो उनके अगर वो सराइकी ज़बान है समझाया वने वो मिसाल दित्या वने जड़ा चीज़ तो घर समझते। हफीज़ साहब ये दसे सो कि माजी दे विच असां देखदे से कि वालदैन अपने बालों के नाल अपनी मादरी जुबान च लेंदे हैं, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रेंड चेंज थी गए। ये ट्रेंड वापस किवें घिन के आ सकते हैं? असल ट्रेंड चेंज तो ईद है ना कि सारी कुछ अहमियत नहीं दी लोगों ने समझे कि इनकी कोई हैसियत नहीं। अगर सारा बच्चा सराइकी बोले सी तो वो को घटिया शुमार करे सन तो उन्होंने उर्दू या इंग्लिश से ज़्यादा तवज्जो की है। अगर उत्ते तवज्जो दी वैसी तो लामहाला फिर इनकी अहमियत ही वध वैसी बच्चों एक ग्रोथ ज़्यादा जल्दी पैदा साहब ये बड़ी अहम गाल आदे पैन हफीज़ साहब देखो तुसां शायरी की गाल करेंदे पे हो और शायरी दे विच तुसां आदे पे हो कि चन कित्थां गुजारी है रात वे, लेकिन मैं जड़न दा पैदा थिया हुण तक मैं देखदा पिया कि मेरे को जेड़े मौसीकी फैसीनेट करेंदी वो सराइकी दी करेंदी है। वो भावें 20 साल पुराना गावन होवे या 25 साल वाला या 50 साल वाला या तो पुराना होवे या जो अज का गुलकार मतलब शायरी करेंदा गांदा पे या शायरी करेंदा पे, इनका मतलब है कि शायरी एक मतलब अहम जरिया है जुबान को जिंदा रखने का। गुजारिश है मैं सियासतदाने का भी एक किरदार समझदा यकीनन अहमियत दा हामिल इन्ना एक गाल असम्बली तारीख चलाई है, लेकिन असल किरदार शोरा कराम दा है, फनकारें दा है, गुलकारें दा है जिन्ना को किथाई मौका मिले न सर उन्हें अपनी माँ बोली च डोढ़ा आखिए, नज़म आखिए, गज़ल आखिए, कोई वार आखिए, कोई किस्सा सुनाए, ठीक है लोग तवज्जो नहीं थी वो जिंदा रह गए और उस जबान जिंदा रहेगी। ठीक है असा हुण अपने बाले को वो जड़ी साडी पहचान है कल्चर दी जबान दी, मैं एक गज़ल चाखे कि इज्तमाई सुजान गल गई है शाकिर साहब जी, इज्तमाई सुजान गल गई है अज वो पौली दी पान गल गई। इज्तमाई सुजान गल गई है वाह वाह अज वो पौली दी पान
गल गई है ओ कुटाने दी काली धूं छपरी जिथ वटेंदा हा बाण गल गई। देखो ओ ना कुटाने दी इन्हें पूरी सकाफत आ गई है। काली धूं छपरी आहा ओ कुटाने दी काली धूं छपरी आहा हा जिथ वटेंदा हा बाण गल गई है दौल दा दूर दूर ताईं कौहा कांड सजने दे कान गल गई। आहा हा हा दौल दा दूर दूर ताईं कौहा कांड सजने दे कान गल गई है और गली थेवे दी मूंझ विच मुंदरी रेत 100 वारी छान गल गई। आहा हा वाह 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 थेवे दी मूंझ विच मुंदरी वाह 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 गली थेवे दी मूंझ विच मुंदरी रेत 100 वारी छान गल गई है। और शेर देख सो सर के हुण मुलारे होए घा कपेंदा जुल हुण मुलारे होए घा कपेंदा जुल हुण बजुर्गा अखान गल गई। आहा देखो इन कितना वड्डा कल्चर है तुहाडा जी बुजुर्गों की गाल भी थी पई है। और वाण हुण सारे बालों को पत्ते को नहीं कि वाण केड़ी शय है। नहीं पता। अच्छा वाण को वटना क्या होंदा है। पहले गली मुहल्ले दे विच एक आवाज़ आंदी है कि मंजी उड़ा लो हुण ओ मंजियां खत्म थी गईयां। अस हर शय ये जिहड़ा कल्चर है मलिक हफीज़ साहब ये जुबान के जरिए अस किवें महफूज कर सकते हैं। मतलब एक बड़ा रिच कल्चर है इस इलाके का। देखो जी वेले जबान को पॉपुलर किया वेसी जी तो जबान दी सकाफत अपनी है जबान का लिबास अपना है। सारा जरा सराइकी लिबास है शलवार कमीज़ है चादर है अजरक है नीली अजरक इवें ही सारा गमी खुशी दे रसूम है ना अपने उहदे विच हन इवें ही सारी खुराक है जिमें सरसों का साग थी गया अच्छा हैं जी सुहाजना थी गया ये सारी मतलब सकाफत दे विच भी शामिल हैं सारे चीज़ां। लेकिन जडन असां अपग्रेड के चक्कर च हालांकि असां खुद अपग्रेड हैं सारी सरेकी को घट नहीं मैं जिवें तो दसे कि 20 मिलियन साग दी और सुहाजना दी गल वड्डे वड्डे होटलों दे बहुत महंगा विकदा पे थे। ज़ाहिर हुण दुनिया अपनी तारीख को दोहरांदी होंदी है जी 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 असल जी चीज़ है वो तो असल है वो जितना भी उनके को मुँह मोड़ वेसो वक्ती तौर पर लोगों ने मुँह मोड़े उन्हें आके सारी सरेकी है इंदी कोई पजीराई नहीं। लेकिन जिवें उन्होंने पता लगे कि ये चीज़ा सेहत वास्ते भी अच्छा है ये लिबास पाउण विच भी अच्छा है और खूबसूरत है तो लोग उन्हें वलदे टा पैन। बाकी जिवें सरेकी जिवें दसें बेटो स्कूलों भी आवे सी वल उन्होंने लेक्चरार भी आवे सन उन्होंने असाजा भी आवे सन हुण तो सिर्फ 3 यूनिवर्सिटियां करवेंदे पैन DI खान गोमल यूनिवर्सिटी सराइकी करवेंदी पई है अपनी बहाउद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी या इस्लाम यूनिवर्सिटी 3 यूनिवर्सिटियां करवेंदे पैन ते और महदूद दाखिले नहीं महदूद बच्चे होंदे अब बाकी शोबे ज़्यादा होंदे वजह सिर्फ लेकिन हुण जडन दा सराइकिस्तान दा नारा लगे इंशाल्लाह सुबह बन सी साकू उम्मीद है अल्लाह आगाज ठीक है आगाज ठीक है। साहब गाल करेंदे पेन सराइकी जुबान दी सर्वाइवल दी उनको महफूज करन दी क्या समझदे हो कि बाल को बचपन तू केड़े कायदे पढ़ाए वंजन केड़ियां किताबां आले पासे घिन के आया वंजे या अंग्रेजी मीडियम दे विच भी सराइकी होनी चाहिए ताकि सारी ये जुबान ते महफूज थी वे। गुजारिश है सी असां अरबी है सी अपने अकीदे दे जोर ते अपनी मोहब्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ऐसे मोहब्बत पंचन पाक दी मोहब्बत असा ओ मुश्किल को मुश्किल अरबी अल्फाज बाल सारे पढ़ के हाँ याद है हाफिज बन वेंदन अंग्रेजी सीख वेंदन बाल सारे बाकी जबाना सीख वेंदन जरूरत भाई चाइना दाखला नहीं देवना नहीं तो वो जबान सीखो। हाँ जुबान तो क्यों अपनी जबान मैं लिखा ही सही कि तू पढ़ नहीं सकदा तू लिख नहीं सकदा तू सीख नहीं सकदा सिखा नहीं सकदा। वाह तू पढ़ नहीं सकदा तू लिख नहीं सकदा तू सीख नहीं सकदा सिखा नहीं सकदा। ये शर्म दा है मकाम जो तू जबान अपनी अला नहीं सकदा। क्या बात है वाह 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 देखो ये बड़ी बड़ी सोहनी गाल तुसां आदे पे तू पढ़ नहीं सकदा तू लिख नहीं सकदा पढ़ा नहीं सीख नहीं सकदा सिखा नहीं सकदा सिखा नहीं सकदा। ये शर्मदा है मकाम जो तू जबान अपनी अला ने। अच्छा तुसां समझदे हो कि जिहड़ी साडी आउण वाली नस्ल है जिहड़ी हुण ई वेले चलदी पई है उनका अपनी मादरी जुबान दे नाल दिलचस्पी दा क्या आलम है कि क्या वो कुछ शौक है जिवें माजी च होंदा है बुजुर्ग अलेंदे सराइकी हन अपनी मादरी जुबान अलेंदे हन। गुजारिश है माहौल बनावना पौंदे। अच्छा हाँ घर दा माहौल मकतब दा माहौल मस्जिद दा माहौल साडे
असा देहात दे जम पल है उंगले साकू नहीं पता उर्दू क्या है अंग्रेजी क्या है असा अपनी जबान गुफ्तगू करें दे से अपना इजहार करें दे से छोटे छोटे आहिस्ता आहिस्ता असा अंग्रेजी दे अल्फाज की शनाख्त थी गई फारसी दी थी गई बाकी जबानें थी गई तो बाल को माहौल देवना पौंदे सही माहौल साजगार नहीं रह गए असा तो हुण चाहते हैं सारा बेटा बेटी जनाब को ओ हवा ही ना लगे ऐसी अपनी जुबान दी अंग्रेजी मीडियम वाले पासे आवन बस अच्छा ये जड़ा शफकत साहब तुसा माहिर तालीम भी रह गए और सारी जिंदगी तुहारा बालां दे नाल मकान में रह गए एक शय जड़ा सा हुण बड़ी शिद्दत नाल लेदे पे हैं ये मैं सवाल हफीज साहब को भी करे सा ये जड़ा जुबाना दा तासुब है ये किवें खत्म थी सी देखो सी ये भी साडे कुछ और वाल जाती मुखालफत दी हद तक चला जाती जी साकू असा दे पाकिस्तान जा सारिया जबाना ऐसे सिर रखी थे सारे वास्ते वाह वाह सोहनी मोहब्बत दा गाल है बैस सोहनी गाल है ऐसे साकू प्यारे लग जन साकू असा उस बोल सकते हैं नहीं बोल सकते सारे जबाना पाकिस्तानी सही उन्हें दी सारे दिल में जगह है ते ये तासुब जड़ा है ये कुछ लोगों का पैदा करता है उन्होंने ई किस्म की प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए सोचना चाहिए कहीं दी जबान नाल कहीं दे अकीदे नाल कहीं कहीं दी रोजी रोटी नाल इन तरह दे मजाक नहीं करने चाहिए तो असा जिन्हें लैके ऐसे हूँ मिसाल तो डीजी खान दे कुछ इलाके बलोचिस्तान ना रलदन सही वो बलोची बुलेंदन सराइकी बुलेंदन दुए जुबाना समझ आंदे न बिल्कुल कोई तासुब कह नहीं DI खान नाल रलदन सराइकी बुलेंदन पश्तो बुलेंदन बिल्कुल ही कुछ इलाके शाहवाली रुझान तहसील दे देखो चा सर बलोची सराइकी और सिंधी त्रै जुबाना उठा बोलिया वही अच्छा शफकत साहब जुबाना दी गाल थी थी ये तुम्हारी एक बड़ी मशहूर नज़म है और वो मशहूर ज़माना जी को आदन ते साकू सुने सो गीत है तुम्हारा बड़ा मशहूर ओदरा सुने सो वो सही एक प्रोग्राम रो रो ही थल दमामदाद जी आप बड़ा मशहूर प्रोग्राम है उन जमाने कुछ शोराना राबते कीते गए हैं अच्छा रोही दा कोई गीत दो थल दा दो तमान दा दो वगैरह वगैरह सही ते वाले तौसे शरीफ अला गावन में लिखा लगा आवी तो तौसे शरीफ जानिया एक शायर दा ख्वाब हा अच्छा देखा पीर पठान दे रोजे को रब वसू करे साडे मौजे को आहा देखा पीर पठान दे रोजे को रब वसू करे साडे मौजे को कीता हिजर दे जोफ ज़ईफ जानिया लगा आवी तो तौसे शरीफ जानिया रंग देख बहोवा दी गंग दा तू देखी रोह विच मंजर झंग दा तू रंग देख बहोवा दी गंग दा तू देखी रोह विच मंजर झंग दा तू मेरा पतला पतंग ते नहीफ जानिया लगा आवी तू तौसे शरीफ जानिया वाह 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 नहीं बन्नी ते बैठ जा रीसा चन ते को संगड़ दी सैर ते नीसा चन नहीं बन्नी ते बैठ जा रीसा चन ते को संगड़ दी सैर ते नीसा चन साडे पासे दा लोग शरीफ जानिया लगा आवी तू तो वाह 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 मैं मैले वेस वटा खड़सा पुल कंबर ते शफकत आ खड़सा जदा घिना से तू तशरीफ जानी वाह 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 मैं मैले वेस वटा खड़सा ये शायद दा ही ख्वाब आ शाकिर साहब और वो ख्वाब दी ताबीर मिली ताबीर ये दसो आज चीफ मिनिस्टर है सरदार उस्मान खां बुजदार उनको ताबीर बख्शी ई ख्वाब को ऐसी ताबीर बख्शी ने कि आज तौसे दे विच जनाब तरक्याती कम ऐसे अपने अरूज थे अच्छा कोई ऐसे कहीं कोई ऐसी समत नहीं जिदो रोड ना बन कॉलेज ना दिता गया हस्पताल बन दे पैन मैं दसी लंगर खाने बाकी चीज़ा और हर तरह दी तरक्की हस्पताल बनते पैन पहाड़ अंदर कोई रास्ता ना होंदा लोग ऐसे मरीज शो दे रास्ते च मर वेंदे
ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਤਬਦੀਲੀ ਅੱਜ ਜਨਾਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਮਤਲਬ ਕਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੇ ਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਾਲ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਕਾਲਮੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾਹਿਰ ਤਾਲੀਮ ਹੋ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਸੁਬ ਹੈ ਉਹ ਵੱਲ ਤਾਸੁਬ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੱਕ ਫੈਲ ਵੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਥੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਥੀ मैं तो आपको दसा कि सरेकी ज़बान जी सारी सोच है सरेकी ज़बान तसब ना होने के बराबर है बाकी ज़बान महसूस किया गया है लेकिन सरेकी ज़बान तो इवें समझो कि माँ बोली ज़बान ऐसी है कि हर जो भी बंदा आंदे इतना ये सारे सरेकी खिते वो इतों दे थी वेंदे और इन ना होने के बराबर तसब है इन बाकी ज़बान जिमें दसे वे कश्मीर मतलब जिवें शफ़क़त सिंह दसेंदे पे रुझान वाले पासे त्रै ज़ुबानां मतलब सिंध दा जनूबी मतलब साडा उंदा जनूबी हिस्सा है पंजाब दा उंदे विच कंधकोट थी गया कश्मीर थी गया सारे सरेकी लोग हैं इवें असां अपना मगरब वाले पासे वेने बलूचिस्तान दा जिवें रकनी है बार खान है सारे सरेकी लोग बैठे ते सरेकी समझदे इवें DI खान दे विच सारे सरेकी हैं तो सरेकी दे विच तसब कोई नहीं बाकी ज़बान महसूस किया गया अच्छा एक शय मतलब मैं तक पुछना चाहता कि जुबान की तासुब की गाल थी पई है सब कुछ शफकत बुज़ार की शायरी तो पसंद आती है जी सब कुछ शिफाल और रोकड़ी का गावन पसंद आते असा पठाने खां अपनी गड्डी च लेने लेकिन जेड़े वेले असा सराइकी की कोई गाल नसईं की तासुब ये करना खत्म थी सी ये दू अमली जी माशरे में चलती पई है देखो ना ये खत्म थी होनी चाहिए जी जी खत्म थी होनी चाहिए मैं तो दसना कि सराइकी कौम है इतनी तसब कोई नहीं ये मिठी कौम है ये मुहब्बत वाली कौम है मुहब्बत वाली सकाफत है इन्हों की इन्हें कोई ऐसी गाल कह नहीं बाकी कौम है थोड़ा बहुत लेकिन सराइकी ये चीज़ा कोई नहीं जिमें दसेंदे बैठे इन्हों दी नज़मां या जिमें दसेंदे बैठे गुलकार उन्होंने को अच्छा नज़मां की गाल थी शफकत सही होरां को पूछते हैं शफकत साहब किहड़े ज़माने शायरी का आगाज़ किया मैं सही ज़माना तालिब इल्मी दे विच शायरी कोई पहला शेर तकरीबन 1970 दे अशरे अच्छा जी ये स्कूल का ज़माना है स्कूल का ज़माना हाँ अच्छा और किवें मतलब कहीं ने लिखवाया या आपने आप लिखा उमले हॉस्टल दे विच रहंदे आसे ते रोज़ाना ऐसे दाल रोटी मिलती है एक दफ़ा दाल दे विच इत्तेफाक नाल गलती नाल या आई साइड उन्होंने कमज़ोर है कुक दी उन्हें मिट्टी का तेल घी दी जाते मिट्टी का तेल सर दिता तड़का लाए उस बाद जो स्मैल गई तो पता लगा दाल इच में मिट्टी का तेल गलती थी गई अच्छा सो तालिब इल्म क्या कर सकते हैं भला है जनाब जैसे तैसे खा गई उसे ते वल मैं एक रुबाई लिखी ज़माने बोर्डिंग दी रिहाइश दा मैं को हाल न भुलसी अच्छा ए तौर नवे ए चाल न भुलसी एक गाल 100 साल गुजर वंजनी दी दाल न भुलसी वो आज भी याद है तक बोर्डिंग दी रिहाइश को हाल न भुलसी है जी हर किस्म दे गढ़दाल भुला वैसा मैं शफकत 100 साल गुजर वंजन इंदी दाल न भूल वाह वाह अपनी कोई पसंदीदा शायरी जी तक बहुत ज्यादा पसंद हो तो अपनी शायरी कोई शागिर साहब ये जेड़े लफ्ज इन शायर दी औलाद होंदा औलाद वाली बिल्कुल और मेहनत नाल लिखे गए वो तो बल अहबाब ज्यादातर जड़ी चीज़ां बार बार सुनदन उंदे च बहुत सारा शायद मेरिया 3 किताबां शायद थी चुके हैं लूडू वारी कुलेह दा कर्ज नखेड़े रेशम रस्ते अच्छा लू शेरी मजमूए ज़ेर तबाहिन माशाअल्लाह उन्हें एक मज़ाहिया शायरी पी उस्ताद ते माउस्तानी बिया अच्छा गज़लें दा मजमूआ है सही सही ते मैं जनाब हुनी को एक गज़ल जी बिस्मिल्लाह पेश करे सो के अला भांदानी अणफरदा पनाही कौन देंदा है वाह अला भांदानी अणफरदा पनाही कौन देंदा है न दिल आखे तो दिल विच इवें जाही कौन देंदा है वाह 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 न दिल आखे तो दिल विच इवें जाही कौन देंदा है तू मैदा थी करई रहवन हमेशा मेरे दिल दे विच ते कुएं घर उजाड़न जा सलाही कौन वाह वाह तू मैदा थी करई रहवन
हमेशा मेरे दिल दे विच तैकू ए घर उजाड़न जा सलाही कौन देंदा है और मेरी धरती दे नींगर नींद्र कोलू जाग पोवन हा वाह इवे काही दे बदले विच कपाही कौन दे वाह वाह मेरी धरती दे नींगर नींद्र कोलू जाग पोवन हा इवे काही दे बदले विच कपाही कौन देंदा है वाह और मेरे दीवान को गीता समझ के कौन पढ़ता हा मेरे वजदान को चाहत जब भाई कौन दे वाह वाह और शेर देखो कि इथो दे खान हुण तोणी कुटैंदन गेकड़े सिर ते इथा निमराश चेहरे को निगाही कौन दे निमराश चेहरे को निगाही दुआई रात लोभी लोग आदम खोर दी नगरी भला बुजदार को निकलन जराही कौन दे वल सुनाओ मक्ता जड़ा है ना वल सुनाओ दुआई रात लोभी लोग आदम खोर दी नगरी भला बुजदार को निकलन जराही कौन देंदा है अला भांदा नियान फरदा पनाही कौन देंदा है न दिल आखे तो दिल विची में जाही कौन देंदा है बड़ी सोहनी गजल अता की थी ये प्रोग्राम मतलब मजीद खूबसूरत बनाओ सा कोई एक डोड़े सुनाओ सा सही बिल्कुल बिल्कुल थे खत्म मरासिम जय नहीं दे तेरे शहर चस नहीं अमदी रात नहीं थमदी आए हाय 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 थे खत्म मरासिम जय नहीं दे तेरे शहर चस नहीं अमदी रात नहीं थमदी हंज पिपले तू टप मार कराई हे झोली विचा समदी रात नहीं थम वाह 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 हंज पिपले तू टप मार कराई हे झोली विचा समदी रात नहीं थमदी ते घर वेंदे होए महसूस थींदे कोई गल गई है शाय कम दी रात नहीं थमदी हाय 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 घर वेंदे होए महसूस थींदे कोई गल गई है शाय कम दी रात नहीं थमदी हे शफकत दिल दे शीशे ते चस्पा तस्वीर सनम दी रात नहीं थम हाँ वाह 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 सो ये सब मतलब सराइकी शायरी का एक बहुत बड़ा नाम सारे प्रोग्राम में मौजूद है और मादी ज़ुबाना दा आलमी दी सारा मौजू है क्या समझते हो कि प्रोग्राम के इख्तिताम में क्या पैगाम देना चाहो असां पैगाम तो मैं ये देसा अपने आवाम को अपने दोस्तों को कि सराइकी सारी शनाख्त है असां ई शनाख्त को नहीं भूलना इको याद रखने इको महफूज रखने ये साडा विरसा है इको असां भुलावना नहीं इको खत्म नहीं करना इको अपने दिल च रखने अपने घर च अपने वसे विच सराइकी जी शख्स साहब तुसा कोई नौजवान मैं पंज दरिया है पंज पंज दरिया हिन पंज सूबे बनसन पंजवा पंज तन पाक दा सदका रोही थल दमान जाग सरायकिस्तान वाह 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 सोना पैगाम सही शफकत बुजार होना दा मेहरबानी शुक्रिया तुहाड़ा तुसां तशरीफ गनाए मलिक हफीजुर रहमान सोया साहब तुसां तशरीफ गनाए प्रोग्राम को सोना बनाए दे नाल सारे अज दे प्रोग्राम दा वेला मुकदा पे अपने मेज़बान शाकिर हुसैन शाकिर को इजाज़त देसो सोने अल्लाह दे हवाले।